बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार मुंह में घुल जाने में मटन कबाबों की रेसिपी। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने मटन ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी हमने मटन का जो है वो हमने रूखा गोश्त है वो हम ऐड कर रहे हैं। और साथ में हम चर्बी का एक पीस, जो सख्त वाली चर्बी होती है ना, वाइट वाली, जो कि पिघल जाती है, ये देखें, वो वाली चर्बी का जो है ना एक छोटा टुकड़ा मैंने ऐड किया है। यहाँ मैं एक अदर लेमन यूज़ करूँगी, एक जो है वो बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर रही हूँ, 8 से 10 जवे लहसुन के ऐड करूँगी, अदरक का एक छोटा टुकड़ा ऐड करूँगी और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी। राइट हो गया। पहले हमने प्याज को जो है वो चॉपराइज़ कर लिया और उसे हमने निकाल लिया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को जो है ना अच्छे से चॉपराइज़ कर रही हूँ और इसी में मैं एक अदद ऐड कर रही हूँ शान का सीख कबाब मसाला, जो कि छोटा वाला पैकेट होता है ना, साशे, वो ऐड कर रही हूँ। अपना जो है हाफ़ केजी मैंने जो है मटन ऐड किया है, साथ में चर्बी ऐड की है। अच्छा, उसको अच्छे से जो है ना हमने वो चॉपराइज़ कर लिया। अब जो हमारे जो प्याज थे ना, प्याज़ों को व्यूअर्स मैंने उसका पानी स्क्वीज़ करके जो है वो ऐड कर रही हूँ। और जस्ट एक झटका ही लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने जो है ना प्याज़ों को इसमें मिक्सअप नहीं करना, वरना कबाब आपके जो है ना टूट जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ देखिए मैं इसको अच्छे से चॉपराइज़ कर रही हूँ। अब ये मैंने निकाल लिया है। अच्छा, इसको आपने व्यूअर्स अच्छे से कोई 5 से 6 घंटे के लिए ना रख देना है। और इसमें अब मैं घी ऐड कर रही हूँ, मैरिनेशन के लिए टाइम देना है। धनिया और पुदीना ऐड किया है और अच्छे से मिक्सअप करूँगी और इसे 6 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। 6 घंटे के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा, इसमें अगर कोई आपको चर्बी वगैरह, जो दूसरी वाली चर्बी होती है ना, जो कि गलती नहीं है, वो नज़र आएंगे पीसेस, तो आपने इसमें से अलग कर देने हैं। देखिए मैं अलग कर रही हूँ। अच्छा, पूरे 6 घंटे के बाद अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। बस 6 घंटे के बाद अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा जो हाथों को मैं ग्रीस कर रही हूँ और अपना ये जो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप सीख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ कबाब जो हैं वो बनाए थे सीख कबाब टाइप के, कुछ मैंने गोला कबाब बना लिए थे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत आसान है घर पे बनाना और इजी वे में खाना। ये इतने मॉइस्ट, नरम और मुलायम बने थे कि मेरे मुंह में घुल रहे थे और कुछ तो मुझसे टूट भी गए थे लेकिन मेरा आपको आइडिया यही कि आप इसके गोला कबाब बनाएं। ये देखिए, ये मैंने 6 अदद जो है वो मैंने सीख कबाब बना लिए थे, बाकी जो हैं वो मैंने गोला कबाब बनाए थे। ये देखिए, पेंसिल की मदद से, ये पेंसिल हमने इसी काम के लिए रखी हुई है। पेंसिल की मदद से बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ज़बरदस्त कबाब हमारे रेडी हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज़ कर दें और जब चाहें इसे बनाएं और खाएं। अच्छा जी, यहाँ मैं कुछ कबाब अब फ्राई करने लगी हूँ आपके लिए। ये देखिए, मैंने घी के 2 चम्मच ऐड किए हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा घी मत ऐड कीजिएगा। ये देखिए, अब जो कबाब जो हैं हमारे, हमने थोड़ी देर के लिए स्टे करने के लिए रखे थे फ्रिज में। जब वो थोड़ा सा उनमें जो है वो सख्ती आ गई तो फिर हमने इसको फ्राई कर लिया। देखिए, इतने नरम और मुलायम बने थे कि मुँह में घुल रहे थे। इनको एक साइड से 3 मिनट के लिए पकाना है, उसे बिल्कुल टच नहीं करना। फिर 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से, मतलब ईच साइड जो है ना, चारों तरफ से टोटल 12 मिनट मुझे लगे हैं इसको व्यूअर्स पकाने में। 12 मिनट के बाद हमारे कबाब रेडी थे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोयले की जो है मैं स्टीम दूँगी 2 मिनट के लिए। अब ये थोड़ा सा मैंने आयरन का जो है हमारा पैन वो गरम कर लिया है, इसमें मैंने प्याज ऐड किए हैं, इसके ऊपर मैं अपने कबाब रखूँगी और सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।